हाय गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड नंबर 3 को। तो गाइस, जितने भी बंदे यहाँ पे पिछले जो एपिसोड्स उसको नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिरकार एपिसोड 3 के ऊपर क्या क्या चीज़ हुआ है। लेकिन उससे पहले चैनल में पहली बार हो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को ऐसे कंटेंट के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। तो अब तक हमने देखा था कि जो चाहिन थी वो यहाँ पे जिनू की जो गिल्ड है उसको ज्वाइन करने के लिए इग्रिस से फाइट कर रहे थे। एंड इग्रिस को अगर वो हरा दे तो शायद से यहाँ पे चाहिन जो है जिनू की गिल्ड को ज्वाइन कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे चाहिन जो है इग्रिस को हरा तो देता है, लेकिन उसके बाद चाहिन बोलने लगता है कि तुम जो है बीरू को भी स्पॉन करो, क्योंकि बीरू जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पे शैडो हंटर है, मुझे ये पता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे जिनू थे फाइनल यहाँ पे बीरू को स्पॉन कर देता है। एंड तभी से जो है ये हमारी एपिसोड स्टार्ट होता है। यानी कि इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो जिनू है फाइनल यहाँ पे बीरू को स्पॉन कर देता है। लेकिन बीरू को स्पॉन करने के बाद जिनू जो है बीरू से बोलने लगता है, देखो तुम्हें इस लड़की को हराना है, लेकिन इस लड़की को एक खरोच भी आनी नहीं चाहिए। बीरू बोलने लगता है, ठीक है मालिक, कोई बात नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चाहिन थी वो मन में सोचने लगते हैं ये तो बीरू है, एंड इससे जो है जिनू है वो लड़ाई करके जीता था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे चाहिन सोचने लगते हैं कि बीरू को मारने जाएगा, तभी हम देखते हैं कि बीरू जो है अचानक से उसके पीछे आ जाते हैं। फिर उसके बाद चाहिन बोलने लगते कि तुम जो है पिछली बार भी ऐसा किया था, लेकिन इस बार तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। उसके बाद चाहिन जो है पीछे घूम करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बीरू थी उसको डॉच कर लेता है। फिर उसके बाद चाहिन जो है दोबारा से अटैक करने के लिए जाता है बीरू के ऊपर, बीरू फिर से डॉच करता है। फिर उसके बाद चाहिन दोबारा से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन बीरू इस बार भी डॉच कर लेता है। फिर उसके बाद बीरू जो है गुस्से में जो है यहाँ पे अपनी जो पंजे है उसको निकालते हैं, एंड इसीलिए जो है जिम के सारे लाइट जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जिनू जो है मन में बीरू से बोलने लगते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि उसे एक खरोच भी आने नहीं चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से फाइट करो। फिर उसके बाद जो है बीरू यहाँ पे बोलने लगते हैं मन में मालिक से कि हाँ कोई बात नहीं मालिक, इसमें गुस्से वाली क्या बात है। फिर उसके बाद चाहिन जो है सोचने लगती है कि ये जो वीरू है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट है, इसलिए चाहिन जो है उसे अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वीरू थी वो उसे अच्छे से समझ लेता है, एंड वीरू जो है चाहिन के सामने जाके ज़ोर से चिल्लाने लगता है। फिर इसीलिए जैसे ही यहाँ पे चिल्लाता है, इसके वजह से जो है चाहिन जो है थोड़ा सा दूर जाके मतलब घिसक जाता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जिनू बोलने लगता है, चलो यार हम लोग जो है यहाँ पे जान चुके हैं कि इस फाइट के ऊपर जीतेगा कौन, ऐसे ये फाइट करने की कोई अब ज़रूरत है नहीं। फिर उसके बाद चाहिन बोलने लगते नहीं, मेरे अंदर अभी भी फाइट करने का क्षमता है, एंड मैं जो यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद बीरू की जो आकार जग जाता है, एंड बीरू जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एक्चुअल में बीरू जो है एक मर्डर्ड वेपन है, एंड ये बात जो है जिनू भी अब मन में सोच लगते हैं, क्योंकि जिनू को पता चल गया था कि बीरू जो है अब कत्ल करने के मूड में आ चुका है, क्योंकि ये एक मर्डर्ड वेपन है एंड इसके अंदर उतना ज़्यादा क्षमता नहीं है किसी को रहम दिखाने की। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जो चाहिन थी वो तो यहाँ पे शिकारी थी एक्चुअल में बीरू के, एंड बीरू के पास जो लिविंग अमाउंट है वो समझ जाता है कि किसको मारना है एंड किसको नहीं मारना है। लेकिन यहाँ पे चाहिन जो थी यहाँ पे बीरू के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए जाता है सॉर्ड ऑफ लाइट से, लेकिन जिसको जो आसानी से यहाँ पे डॉच कर देता है, एंड उसकी जो तलवार है उसको जो है यहाँ पे तोड़ देता है। फिर उसके बाद जो चाहिन थी यहाँ पे ब्लेड ऑफ लाइट से भी यहाँ पे अटैक करने के लिए जाता है, एंड बीरू को जो है थोड़ा सा यहाँ पे चोट पहुँचता है। फिर उसके बाद जो है बीरू यहाँ पे एक उसकी जो है क्वीन थी उसकी यहाँ पे याद आती है, एंड उसकी क्वीन ने कहा था कि दुश्मन को ख़त्म कर दो। फिर उसके बाद जो है बीरू जो है फाइनली यहाँ पे चाहिन को अपने दुश्मन मानने लगा रहा था, एंड उसे जो है अब ख़त्म करने के मूड में था, क्योंकि अब जो है बीरू की यहाँ पे मतलब ताकत के ऊपर मतलब क्वेश्चन उठ रहा था। फिर हम देखते हैं कि बीरू जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एंड यहाँ पर जो है वो अपने पंजे निकालते हुए यहाँ पे चाहिन को मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो जिनू थी यहाँ पे गुस्से में बीरू को बोलने लगते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले भी बोला था कि यार तुम फाइट करो, लेकिन यहाँ पे एक लड़की को खरोच भी आनी नहीं चाहिए, एंड तुम अब ये क्या कर रहे हो, तुम उसे मारने के लिए जा रहे हो। उसके बाद जो यहाँ पे जिनू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड यहाँ पे बीरू को जो हाथ है उसको पकड़ लेता है, एंड बीरू को जो है दूर यहाँ पे फेंक देता है, बहुत दूर। फिर उसके बाद जो है जिनू जो है चाहिन से पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो यार, ये एक फालतू गिल्ड की एक फालतू एग्ज़ाम थी, तुम्हें अब ये लड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। एंड बीरू जो है यहाँ पे दूर जाके मालिक से सॉरी बोलता है, एंड वैसे भी जिनू बीरू को क्या
ही क्या था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो जिनू थी वो यहाँ पे चाइन से पूछने लगती कि तुम आखिरकार हमारी गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, क्या तुम कोई जवाब नहीं दोगे। फिर कुछ देर के बाद जो है यहाँ पे जो जिनू थी चाइन से डायरेक्ट बोलने लगते कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनने के बाद जो यहाँ पे जिनू थी वो मतलब थोड़ा सा ये जैसे बोलता है लेकिन चाइन का कुछ जवाब नहीं आता है। चाइन थोड़ा सा ब्लाश करता है तो जिनू जो है मन में मतलब जिनू ये भी बोलने लगते कि इसका मतलब ये भी नहीं है तो आखिरकार मतलब क्या है कि तुम हमारे गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे सीन के ऊपर यहाँ पे जो माइकल थी एंड जो सेलेना थी वो यहाँ पे डेविड के सामने आ चुका था एंड डेविड जो है यहाँ पे पूछने लगती कि आखिरकार क्या हुआ यहाँ पे जिनू के साथ। फिर उसके बाद जो सेलेना थी बोलने लगती कि जिनू जो है एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हंटर है। डेविड बोलने लगते क्या वो एक नेशनल हंटर है, तुम आखिरकार उसके मतलब अंदर जाके क्या देखा। सेलेना बोलने लगते कि देखो मैं जब उसके अंदर गया था तो वो भी मेरी तरफ देख रहा था एंड वो जो है एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मतलब एक हंटर है एंड ये भी बोलने लगते कि दूसरे जो हंटर होता है उसका जो पावर है वो दूसरी फोर्ट्रेस से आता है, लेकिन ये जो हंटर है ये उसका पावर अपने अंदर ही जो है मतलब जनरेट होता है एंड ये एक बहुत ज़्यादा डार्कनेस पावर है एंड ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर उसके बाद डेविड बोलने लगते हैं तो इसका मतलब ये जो है एक नेशनल हंटर हो सकते हैं। माइकल बोलने लगते हैं कि हम अब क्या करेंगे, मतलब हम तो यहाँ पे आप जिनू को शायद से जो सेलेनर है वो शायद से हम लोग मतलब हमारे अमेरिका के ऊपर शायद से नहीं लेके आ पाएगा। फिर उसके बाद डेविड जो है वहाँ से जाने लगता है। माइकल बोलने लगता है कि डेविड तुम कहाँ जा रहे हो। डेविड बोलते हैं कि मैं जो यहाँ पे P40 बिल्डिंग के ऊपर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ लिफ्ट के ऊपर। फिर उसके बाद जैसे ही हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लोग जो है लिफ्ट के ऊपर है। माइकल बोलने लगता है अब हम क्या करेंगे। डेविड बोलता है अगर सेलेना जो है यहाँ पे जिनू को हमारे पास लेके नहीं आ सकते तो हमारे पास दूसरा मौका भी है। यहाँ पर माइकल बोलने लगते जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम वही सोच रहे हो। डेविड बोलने लगते जी हाँ मैं वही सोच रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन की मतलब कुछ तो था, ये एक ड्रैगन का मतलब एक सीनेट करके कुछ था जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था एंड ये एक ऐसे हंटर को मतलब ये जो है एक ऐसे हंटर ही इसको जो है मतलब ले सकता है जो हंटर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो अब हमें लग रहा है कि जो जिनू है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है एंड वही शायद से ये जो ड्रैगन का जो सीनेट है ये शायद से ले सकता है एंड एक्चुअल में ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनू जो है यहाँ पे शीशे में अपने आप को देखता है एंड बोलने लगता है कि मैं लंबा भी हो चुका हूँ एंड मैं पावरफुल भी हो चुका हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे हैंडसम नहीं हूँ। फिर उसके बाद जिनू बोलने लगता है शायद से मैं एवरेज हूँ। उसके बाद जिनू बोलने लगता है कि मेरा जो हीलिंग का जो पावर है वो शायद से मेरा हर खरोच को यहाँ पे हील कर देता है, इसलिए मेरे मुंह में एक स्कार भी नहीं है। उसके बाद जिनू जो है यहाँ पे अपने बाथरूम से थोड़ा सा बाहर आता है एंड अपने बहन से पूछने लगते हैं कि मैं दिखने में कैसा हूँ। उसके बहन बोलने लगते हैं यार तुम तो बिल्कुल चोमू जैसा हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जिनू जो थे यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है एंड उसके बहन को मतलब लात घुसे मारने के लिए चला जाता है। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फाइट होता है जैसे होता है मतलब भाई और बहनों के बीच में। फिर यहाँ पर जो जिनू बोलने लगती कि मैं एक सोलो मतलब हंटर हूँ मतलब। उसके बाद यहाँ पे जो जीना थी वो भी बोलने लगती कि मैं भी अपने क्लास के अंदर टॉप में हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो जिनू थी यहाँ पे बोलने लगते कि तुम्हारे भाई जो यहाँ पे गिल्ड को ओपन कर रहा है। फिर उसके बाद जीना बोलने लगते कि आप तो तुम्हें सारे के सारे लोग बॉस बुलाएंगे। जिनू बोलने लगते हाँ अगर गिल्ड ओपन हो जाए तो शायद से हो सकते हैं। गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखा हुआ है, कैसा नाम है। जीना बोलने लगते ये कैसा नाम है, तुम तो वैसे भी सोलो हंट नहीं करते क्योंकि तुम तो शैडो हंटर को यहाँ पे स्पॉन करते हो। फिर यहाँ पे जिनू बोलने लगता हाँ ये वैसे ये सही बात है, तो गिल्ड का नाम क्या रखा जाए। जीना बोलने लगते कि गिल्ड का नाम आजिन रखा जाए तो कैसा होगा। जिनू बोलने लगता हाँ ये वैसे अच्छी बात है, मतलब गिल्ड का नाम तो वैसे बढ़िया ही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चाइन थी अपने घर के अंदर मतलब बेड के ऊपर सोए ब्लास्ट करे जा रहे थे एंड ये सोचने लगती आज यहाँ पे जिनू मुझसे पूछा था यार मुझे जो अपने प्यार का इजहार करना चाहिए था, मैंने शायद क्यों कहा। फिर इसके बाद जो यहाँ पे चाइन थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मतलब अपने आप में थोड़ा सा ब्लास्ट कर रहे थे एंड वो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे क्या करना है। मैं अब जिनू के गिल्ड के अंदर ज्वाइन तो कर चुका हूँ क्योंकि फाइनली लास्ट में जो है यहाँ पे जिनू बोल चुकी थी उससे कि तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। फिर अचानक से चाइन जो यहाँ पे अपने वो पुरानी बात को याद करते हैं कि जब वो डूब रहा था वो जो है उसे जो है बियोंग जो है उसे बचाया रहा था एंड बियोंग उसे ये बोल रहा था कि तुम्हें जो है बच के रहना है एंड संग जिनू जो है अपने पावर की वजह से खतरे में आ सकता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे चाइन थी यहाँ पे बोलने लगती कि हाँ मुझे याद आ गया कि वो बियोंग थे। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा एपिसोड फाइनली खत्म हो जाते हैं। तो गाइस अगर आप सभी लोगों को ये एपिसोड एंड जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ किसी नेक्स्ट एनिमे को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।